ऑयल के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि जो ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं इससे क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक तो इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग महंगाई को बोलते हैं, तो यहाँ पर बढ़ता है। तो ऑयल के प्राइस अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कैसे डिसाइड किए जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक बेस प्राइस होता है। बेस प्राइस जैसे 47 रुपीज हो गए यहाँ पर, ठीक है, तो बेस प्राइस के ऊपर फिर सेंटर का टैक्स लगता है, जैसे कि यहाँ पर ये 14% लग गया, फिर यहाँ पर डीलर का कट होता है, यहाँ पर वो 3% का हो गया, स्टेट का टैक्स हो गया वो 17% का हो गया, तो टोटल मिलाकर फिर यहाँ पर ये सारा जामा पहना दिया जाता है इसको। तो जो 41 रुपए का आप लोगों को जो पेट्रोल मिल रहा था वो 101 रुपए का मिलेगा, यानी कि 101 रुपए का कन्यादान आप लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि 60 रुपए जो है यहाँ पर बाकी के वो कहां गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डीलर के खाते में यहाँ पर चले गए। तो इस तरीके से आप लोगों का प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो पूरा डेटा पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर जब प्राइस बढ़ता है तो भी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसका 85% हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। क्रूड ऑयल 85% हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, यानी कि बाहर से खरीद कर लेकर आएंगे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसमें से मिट्टी का तेल निकालेंगे, डीजल निकालेंगे, पेट्रोल निकालेंगे, ग्लिसरीन निकालेंगे, ये सारे प्रोडक्ट फिर उसमें से निकालते हैं, इन्हीं को हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्रूड ऑयल में से जब ये सारी चीजें निकाली जाती है तो उसको हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अभी यहाँ पर जहां जहां इलेक्शन चल रहे हैं आप लोगों को वहां पर प्राइस जो है वो रुके हुए नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्शन के टाइम पर लोगों को लुभाना होता है, तो प्राइस वहां पर तो नहीं बढ़ेंगे, पर दूसरे राज्यों में प्राइस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बाकी कहां कहां पर कितना प्राइस यहाँ पर चल रहा है वो बता ही दिया गया है। बेस प्राइस क्या है यहाँ पर, ठीक है, सेंटर कितना टैक्स ले रहा है अपने यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर बेस प्राइस जो है वो बढ़ गया है। तो बेस प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। अभी सेंटर ने अपना टैक्स थोड़ा कम किया था, अभी स्टेट ने भी अपना टैक्स थोड़ा कम किया था, पर बेस प्राइस जो बढ़ गया है उसकी वजह से अभी इशू निकल कर आ रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलेंगे। अभी सऊदी अरेबिया यूए की जो इशू चल रहा है यमन को लेकर, इसी के साथ में अभी जो यहाँ पर कई सारे बम ब्लास्ट देखने को आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो ये सारे इशू जो है यहाँ पर ये ऐसा माहौल क्रिएट यहाँ पर करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आती है। तो ये एक डेटा पॉइंट था जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है,